चीनी माल पर बवाल। जी हां, इस वक्त देश भर में चीनी माल के खिलाफ लोगों का गुस्सा निकल रहा है। दरअसल गुस्सा चीन के खिलाफ है, लेकिन निकल रहा है उसके माल पर। लेकिन ये देश के उन व्यापारियों के लिए मुसीबत का कारण बन गया है जिनका धंधा इस चीनी माल पर ही टिका हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चीनी माल का विरोध करके हम चीन पर गुस्सा दिखा रहे हैं या फिर अपने ही कारोबारियों का, व्यापारियों का नुकसान कर रहे हैं। जिस तरह का व्यापार भारत और चीन के बीच में है, क्या हम चीन के माल से मुंह मोड़ सकते हैं? इसी पर आज हम कर रहे हैं खास चर्चा, जिसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं प्रवीण खंडेलवाल, जो कि प्रेसिडेंट हैं कैट के, और विरोध में है कि चीन के माल का बहिष्कार इस तरीके से ना किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ है शैलेश पटवारी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स में, और वो इस पक्ष में है कि चीन के माल का बहिष्कार होना चाहिए। और साथ में हमारे साथ डीके पंत, जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया रेटिंग से। उनसे हम ये जानेंगे कि क्या बैलेंस है भारत और चीन के व्यापार का, और क्या चीनी माल का विरोध करके हम अच्छा कदम उठाएंगे या यह आर्थिक रूप से गलत फैसला हो सकता है। आप सभी का शो में स्वागत है। लेकिन सबसे पहले शैलेश जी, आपके संगठन ने, गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स ने यह निर्णय लिया है व्यापारी होते हुए भी कि हम चीनी माल का बहिष्कार करेंगे। क्या बड़ी वजह है इसके पीछे? सबसे बड़ी वजह वो है कि चीनी माल का बहिष्कार करने की जो जरूरत पड़ी है, क्योंकि जो पाकिस्तान के उरी अटैक के बाद भारत के साथ चाइना ने जो गलत तरीके से अजहर मसूद के लिए वीटो यूज किया, ब्रह्मपुत्र नदी पे डैम बांध के पानी नहीं आने देने की जो इच्छा बताई है, एनएसजी में भी भारत को मेंबर नहीं होने के लिए वीटो यूज कर रहे हैं। और दूसरा जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, जहां फायरवर्क्स, पतंग, डोरी, टुकल्स, प्लास्टिक टॉयज, ऐसी जो चीजें हैं जिससे हमारे बहुत से लोग निर्भर करते हैं और करते थे, वो सब इंडस्ट्रीज अभी चाइना की डंपिंग की वजह से बंद हो गई है। और हमारे बच्चों को उन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट के लिए जो एडिक्शन किया है, क्योंकि वो सस्ती होती है तो दुकान वाले भी बेचते हैं। बहुत सारे जो आपके ही भाई बंधु हैं, जो बहुत सारे जो व्यापारी हैं, जी शैलेश जी, जो बहुत सारे व्यापारी हैं, वो इस समय जो चीनी माल खरीदते हैं और दिवाली के लिए शॉपिंग करके बैठे हैं, वो इस समय बड़ी दिक्कत में। आइए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, लेकिन पहले सुनवाई देता हूं। हमने कुछ व्यापारियों से बातचीत की, उनका क्या कहना है इस बार? ज्यादातर कौन सी चीजों की बिक्री अभी कम हो रही है चाइनीज की, अगर हम बात करें तो? ये पटाखों की लड़ियों की बिक्री तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। आप ये बताइए कि ग्राहक आपके पास आता है तो पिछले साल किस तरीके का उनका रवैया था चाइनीज आइटम को लेकर, और इस बार क्या डिमांड वो कर रहे हैं? ऐसा है, पिछले साल तो लोग ले रहे थे, इस साल जो है लोग कोई पूछ ही नहीं रहा चाइना को। वो कहता है कंपनी चाहिए, इंडियन कंपनी का माल चाहिए, फिलिप्स का चाहिए, सिस्काचा का चाहिए, बजाज का दो आप लड़ी। आप ये बताइए कि अब नया साल आने वाला है, क्रिसमस आने वाले हैं, तो उसमें भी काफी ज्यादा चाइनीज प्रोडक्ट्स है वो बिकते हैं। तो अब इस दिवाली में जो आपको नुकसान हो रहा है, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में आप चाइना से और प्रोडक्ट्स मंगवाना चाहेंगे? जो हमें दिवाली पे नुकसान हुआ अमूमन, वो भी हमें क्रिसमस और नए साल पे भी इसका हमें असर काफी देखने को मिलेगा। और कंज्यूमर में जो पैट्रियोटिक की भावना है, जो देशभक्ति की भावना है, तो उसके अनुसार हमें लगता है कि नुकसान हमारा काफी है ना ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। बस 30 से 40% तक हमें जो नुकसान हुआ है वो आगे भी क्रिसमस और न्यू ईयर पे भी हमें देखने को मिलेगा। तो शैलेश जी, व्यापारी कह रहे हैं 30 से 40% तक का नुकसान हो सकता है, न्यू ईयर पे भी भरपाई होगी नहीं। दिवाली की बात है तो 2-3 महीने पहले ही प्रोक्योरमेंट कर लेते हैं, तो ऐसे में तो मुसीबत में फंस जाएंगे। हम भी समझते हैं वही हिसाब से, जिसके पास अभी फटाके आ गए उसको हम नहीं बोल रहे कि आप फटाके मत बेच दो, लेकिन उनके पास से हम इतनी आशा जरूर रख सकते हैं कि अभी नई कोई चीज नहीं खरीदो चाइना से। अभी आप कुछ भी फ्यूचर के लिए मत करो, क्योंकि इससे भारत का जो अपना खुद का देशाभिमान है, जो अपनी कंट्री के लिए गलत काम कर रहा है, वो कंट्री को एनकरेज नहीं करना चाहिए। और चाइना का एक ही सवाल है कि पाकिस्तान तो हमारी टेरर पे टेररिस्ट है, चाइना हमारी इकोनॉमी का टेररिस्ट है, वो हमको समझना चाहिए। थोड़ा नुकसान खुद का हो गया, इससे देश को नुकसान जो हो रहा है उससे कम होता है। और उसके लिए पहले भी देखो तो अपने कितने
गांधी जी और सबकी बात हम करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या क्या नहीं छोड़ा है अपने। तो थोड़ा नुकसान के लिए, देश की, स्वदेश की स्वाभिमानता के लिए अपने को कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब चूंकि ये मुद्दा अभी गर्म हुआ, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए, फिर चीन सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये बात तो कई सालों से हो रही है कि चीन का माल यहाँ डंप होता है, उसे रोकना चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्री उससे हमारी मर रही है। हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल जुड़ गए। प्रवीण साहब, बात यही हो रही है कि इस दिवाली पे जिस तरह से जनता में गुस्सा है और वो चीनी माल पर उतर रहा है, चीनी माल का बहिष्कार हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अभी हमने व्यापारी बंधुओं की बात सुनी, क्योंकि 2-3 महीने पहले माल खरीद चुके हैं, तो उनको लग रहा है कि अब वो भारी घाटे में चले जाएंगे, बड़ा नुकसान होगा। देखिए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि किसी भी सीजन से पहले लगभग 2 महीने 3 महीने पहले सामान का सारा प्रोक्योरमेंट आ जाता है। और यदि मैं कहूं कि चीन की तो दिवाली मन चुकी है, लेकिन एक बात जरूर है कि ये जो सोशल मीडिया का कैंपेन है, जिस तरीके से ये घरों में घुस गया है, तो निश्चित रूप से दिवाली के बाद जो क्रिसमस का सीजन आएगा और उसके बाद जो नए साल का सीजन आएगा, उसमें चीन को एक बड़े घाटे को उठाना पड़ेगा, जहां तक हिंदुस्तान और चीन के बीच में व्यापार का सवाल है। जहां तक सवाल है हमारे व्यापारियों का नुकसान का, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज कोई भी यदि बहिष्कार होगा तो वो हमारे व्यापारियों का होगा। लेकिन फिर मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रवाद किसी भी बाजारवाद से बहुत बड़ा है। सरकार को चाहिए कि इन असाधारण परिस्थितियों में हमारे जिन व्यापारियों को भी नुकसान हो, उनके नुकसान की भरपाई सरकार को करनी चाहिए। और जिस प्रकार से चीन हमारे भारत के बाजार पर कब्जा करे बैठा है, अब हमें तय करना चाहिए कि हम इस कब्जे को दूर करेंगे। हमारी जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, सरकार उनके लिए सपोर्ट पॉलिसी लाए, उनको टेक्नोलॉजी मुहैया कराए, तो हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हर हालत में चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। जी, देखिए पंत साहब, क्या चीन से मुकाबला करना इतना आसान है? अगर मैं 2 सालों की बात करूं, 2014-15 में व्यापार घाटा 48 अरब डॉलर से ज्यादा का था, 2015-16 में बढ़कर 52 अरब डॉलर के ऊपर चला गया। यानी उनका सामान लगातार हमारे यहाँ आ रहा है, हम उनको कुछ बेचते नहीं ज्यादा। तो जिस तरीके से हावी है चीन, क्या ये हमारी जरूरत भी है? हमारे मार्केट में उस चीज की जरूरत है, इसीलिए शायद माल बिक रहा है उनका। देखिए, दोनों तरफ की बात है। इसमें मुद्दा ये है कि जिस तरह से एक तो चीन का हिंदुस्तान में जो निवेश है, चाहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू आया हो, वो बहुत ज्यादा है। दूसरा ये है कि जिस तरह चीन ने इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स के हिसाब से जो प्राइसिंग उसका इतना कम आ रहा है, उसके कारण वो सामान हिंदुस्तान में आ रहा है। पहले शुरुआत हुई उस समय जो सामान आता था उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो हमने देखा कुछ समय बाद वो सामान आना बंद हो गया। अब धीरे धीरे जो सामान आ रहा है वो ये है कि एक कंज्यूमर जो है उसको अगर 2 ऑप्शन मिल रही है, एक ऑप्शन सस्ती है जो चीन की बनी हुई है, और दूसरी ऑप्शन है जो हिंदुस्तान में बनी हुई, और वो महंगी ऑप्शन है। क्वालिटी वाइज दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो कस्टमर की प्रेफरेंस, कंज्यूमर की प्रेफरेंस यही होती है कि वो थोड़ा सस्ता सामान खरीद सके। तो इस समय एक आवश्यकता भी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर हम देखें, अगर ये सब चीजें ना होती तो जो जिस तरीके से हमने देखा हमारे इन्फ्लेशन पे जो इसका फर्क है, क्योंकि वही चीज जिस समय इन्फ्लेशन देख रहे हैं वो हिंदुस्तान में जो सारी चीजें बिक रही हैं उनका एवरेज प्राइस है। यही चीजें आनी बंद हो तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। दूसरा क्या है कि अब हम देखिए, हम बहुत सारी चीजें, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब अगर हमारे मशीनरी चाइना से आ रही है, सस्ती मशीनरी के कारण हम ग्लोबली और थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव होते हैं। राष्ट्रवाद बहुत अच्छा है, परंतु उसके लिए हमको, मैं और यहाँ जिस समय मैं हम कह रहा हूँ, उस समय मेन जो ओनर्स है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर है कि किस तरह हम अपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल को इम्प्रूव करते हैं, किस तरीके से हम अपने चीजों की लागत कम करते हैं, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बना पाए, ज्यादा से ज्यादा प्राइस उसका कम हो, और फिर हम एक्सपोर्ट। राइट, प्रवीण खंडेलवाल साहब भी अभी ऐसी बात कह रहे थे कि उन्हें सहूलियतें मिले, अभी भी कुछ कहना चाहते हैं प्रवीण जी।
देखिए, मुझे ये कहना है कि अभी पंत साहब ने कहा कि हमारे मैन्युफैक्चरर को चाहिए, तो क्या जिस प्रकार से चीन अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को और रिटेलर को मजबूत करता है, क्या हम उस तरीके से मजबूत कर पाने में सक्षम है? जिस प्रकार से चीन उनको ऑल आउट सहायता देता है और उनसे ये कहता है कि आप मैक्सिमम मास प्रोडक्शन करिए, तो क्या हमारे यहाँ उस प्रकार का वातावरण है? हमारे मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रिटेलर सारे सब काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको अनुकूल वातावरण नहीं मिलता, उनको पॉलिसीज का सपोर्ट नहीं मिलता। इस कारण से चीन ऐसे भी आइटम है जिनकी जरूरत नहीं है, उन आइटमों में अब बताइए कि अब ये जो दिवाली के ऊपर बिजली की लड़ियां, इनका क्या काम? चीन इस पर आ गया। हमारे भगवान हम ही बनाएंगे, वो चीन बना रहा है। हमारे दिए हम बनाएंगे, वो चीन बना रहा है। तो इन आइटमों की जरूरत आखिरकार है कहां? हमें ये सोचना होगा कि कौन से ऐसे आइटम हैं जो हमें चीन से आवश्यकता पड़ सकती है, और बाकी आइटमों के लिए हमें अपनी घरेलू इंडस्ट्री को, घरेलू व्यापार को मजबूत करने की नीति पर चलना होगा, तभी भारत स्वावलंबी बन सकता है। साहब, ये बात बिल्कुल मार्के की है कि एक झालर जो 10, 20, 50 रुपए की आती, क्या हम वो बनाने में सक्षम नहीं है? क्या छोटे मोटे जो मूर्तियां, आइटम, बहुत सारे गिफ्ट आइटम है जिनसे पटा पड़ा है बाजार, जो चीन से आता है हिंदुस्तान में, लेकिन बात वही है कि हम उतने कॉम्पिटिटिव नहीं है। मेक इन इंडिया भी हमने कैंपेन शुरू किया है, लेकिन अभी भी कॉस्टिंग चीन की कम बैठती है, वहां कैसे ले सकता है इंडिया? देखिए, ये चीन में जो है वो सारा खेल जो है, जो कह सकते हैं वो पूरा है किस तरह से मास वॉल्यूम। अब खंडेलवाल साहब ने लड़ी की बात की, ये लड़ी आप जाएं इस समय तो अमेरिका और यूरोप में पूरा जो क्रिसमस के समय जो लड़ियां लाइटिंग होगी उसमें मैक्सिमम चीन है। चीन इस समय पूरे विश्व का 13 से 14% का जो व्यापार है उसको कंट्रोल करता है। और ये नहीं कि चीन का सामान केवल हिंदुस्तान में ही आ रहा है, पूरे विश्व में चीन से वो सामान सप्लाई हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ अभी भी शिक्षा का स्तर, जो असली में बात घूम के आती है वो बुनियादी स्तर पे आती है। हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर अभी इतना ऊंचा नहीं हुआ कि हमारा एक आम जो मजदूर है, जो लेबर है, जो शॉप फ्लोर पे काम कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर पाए। क्योंकि अगर आप चीन की लड़ी को देखें, सब व्यक्तियों ने उस लड़ी को इस्तेमाल किया होगा जो दिवाली में लगती है। अगर आप दो बल्बों के बीच का अंतर देखें, वो गैप एकदम आपको कांस्टेंट मिलेगा। हमारे यहाँ वो काम जो पहले वो लड़ी बनती थी वो हाथ से किया जाता था और उसमें अंतर ढूंढने को बहुत ज्यादा होता था। दूसरा क्या है कि वो लड़ी अगर एक बार खराब हो जाए, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, तो आदमी को फेंकनी पड़ती थी। जहाँ पे अगर उसका एक बल्ब खराब हो जाए तो वो लड़ी जलती रहेगी। ये सब जो फैसिलिटी जो कंज्यूमर को मिलती है, इस कारण कंज्यूमर चाहे हिंदुस्तान का हो या अमेरिका का हो या यूरोप का हो, वो उस माल की तरफ अट्रैक्ट होता है। हमें अपनी बुनियादी स्तर पे जो बेसिक चीज है, शिक्षा, उसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। या स्किल्ड लेबर की बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस करनी होगी और आपको सहूलियतें देनी होंगी और तमाम चीजें। लेकिन जो मौजूद बातचीत है कि क्यों इतना विरोध हो रहा है, लोगों की इस समय भावनाएं क्या है, तो कुछ लोगों की भी भावनाएं सुनेंगे हम। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से आके सुनते हैं लोग क्या कहते हैं। और सिर्फ झालर लड़ी क्यों, बहुत सारी चीजें आती हैं यहाँ पर, मोबाइल फोन तक आते हैं, क्या अब उनका भी बहिष्कार होगा? करेंगे चर्चा इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो देश भर में चीन के माल पर बचा हुआ है बवाल। सोशल मीडिया पे बड़ा कैंपेन है चीनी माल के खिलाफ और बहुत सारे लोग चीनी माल से कन्नी काट रहे हैं। लेकिन एक तरफ जो व्यापारी चीनी माल पे ही निर्भर करते हैं और दिवाली के लिए खरीदारी करके बैठे हैं, उन्हें लग रहा है कि बड़ा नुकसान होगा। इसी पर हमारी चर्चा आज खास चल रही है। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ, माफ कीजिए, लेकिन आगे बड़े बातचीत करें उससे पहले लोगों की क्या भावना है वो आपको सुनाते हैं। हमारी संवाददाता दीपाली नंदा पहुंची दिल्ली के बाजार में और उन्होंने लोगों से बात की जो लड़ और रोशनी और ये सब चीजें खरीदने निकले थे। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अंकल, अगर दिवाली की बात करें तो रोशनी का ये त्योहार है, और अगर आपसे मैं ये जानना चाहूं कि इस बार आप क्या खरीदारी कर रहे हैं, लाइट्स खरीद रहे हैं, बल्ब या फिर दिया? सिर्फ कैंडल्स, नो चाइनीज, नथिंग, ओनली इंडियन कैंडल्स, जिससे कि रोशनी पूरी हो। और चाइनीज को अवॉइड करना एक एक करके तभी होगा जब हम लोग सोच लेंगे कि यस, कि हमने इसको अवॉइड करना है। आप
आप क्या वजह मानते हैं, क्यों आप चाइनीज सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारे देश के साथ नहीं है, हमारे साथ नहीं है, हमसे छुप छुप के वैर करता है, हमसे दूर रहता है और पीछे से छुरा घूमता है, हम उसके साथ क्यों फेवर करें? अगर हम लाइटिंग की बात करें तो क्या आप चाइनीज लाइटिंग खरीद रही हैं या फिर इंडियन? हम इंडियन लाइट्स ही खरीदेंगे, चाइनीज आइटम्स को अवॉइड करेंगे। इस साल लाइट ही नहीं खरीदेंगे, हम दिए जलाएंगे। लाइट भी नहीं जलाएंगे? हाँ, लाइट नहीं जलाएंगे इस बार, दिए जलाएंगे, क्योंकि चाइना का स्टॉक है। व्यापारी आज यही सोच रहा है कि मेरा व्यापारी का नुकसान हो रहा है, वो सीधा नुकसान है इनका, और इसीलिए वो चाइनीज बेच रहे हैं। लेकिन कंज्यूमर को चाहिए कि दिए जलाए। 1 साल स्टॉक पड़ा है ना, ये भी डेड होना चाहिए। तो बहुत गुस्सा है चीन के खिलाफ और पूरा चीन के माल पर उतरता और दिख रहा, नहीं खरीदना चाहता कोई भी चीनी माल। शैलेश जी, लेकिन यहां पर बात न सिर्फ चीनी पटाखों की है, न सिर्फ चीनी ये झालर और लड़ियों की है, बहुत सारी। अगर मैं मोबाइल की बात करूं तो अब तो भारतीय बाजार पे चीनी मोबाइलों का कब्जा, जो डायरेक्ट कंपनी, हमारे बहुत सारे लोग मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं वहां पर, माइक्रोमैक्स हो गया, लेकिन जो शाओमी जैसी कंपनी हो गई, जियोनी हो गई, OnePlus हो गई, ओप्पो, धड़ल्ले से इनके मोबाइल फोन बिक रहे हैं और ज्यादातर लोग वही खरीदना चाहते हैं क्योंकि बजट रेंज के फोन है। अब इनका भी बहिष्कार शुरू होगा? सब चीजों जो यहाँ मिल सकती है दूसरों की, वो लेनी चाहिए। चाइना से कोई भी चीज है उसका बहिष्कार करना चाहिए। और मोबाइल फोन ऐसी चीज नहीं है कि जिसके बगैर आदमी जी नहीं सकता है। दूसरा मोबाइल अवेलेबल होता है तो उसको लेना चाहिए, उसको ही प्राधान्य देना चाहिए, क्योंकि चाइना ने जो 1962 में जवाहरलाल जी नेहरू के साथ किया था वो अभी फिर से अपने साथ किया है। तो चाइना शैलेश जी, जैसा अभी डीके पंत साहब भी कह रहे थे कि लोग ये सब नहीं देखते, लोग तो वैल्यू, देखिए झालर हो गया, पटाखे हो गए, ये तो क्योंकि सिर्फ दिवाली वाली बात है, लेकिन मोबाइल फोन का इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है, जहां पर लोगों को वैल्यू फॉर मनी दिखेगी वो खरीदेंगे। शाओमी ने तो अभी पिछले 15 दिन में रिकॉर्ड मोबाइल फोन्स की बिक्री की है। सब एक बात बताओ, जापान में जब हिरोशिमा पे बॉम्ब डाला यूएसए ने, अभी भी जापानीज लोग अमेरिकन चीजों को नहीं लेते हैं, चाहे वो कितनी भी सस्ती क्यों ना हो। अपने में वो होनी चाहिए कि अभी भारत को चाइना से कोई भी चीज नहीं लेने, यूजर्स शुड हैव टू प्रोटेस्ट। तो नई चीज लोगों बेचने के लिए लाएंगे नहीं। और दूसरा, यहाँ वो लोग जो चीज लाते हैं वो अंडर इन्वॉइस करके अपनी कंट्री में लाते हैं और उसके पे ड्यूटी भरते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को भी अपना कस्टम डिपार्टमेंट पे स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि उनकी ड्यूटी करो करे। ऐसे स्टील में भी अभी उन्होंने गवर्नमेंट को मिनिमम इंपोर्ट प्राइस डालना पड़ा। वही हिसाब से चाइना की जो प्रोडक्ट ऐसे यहाँ डंप होती है उसके पे MIP डाल के, क्योंकि हम WTO के नियमों से बने हुए शैलेश जी, वो सस्ती नहीं रोक तो नहीं पाएंगे चीन को कि वो यहाँ पर प्रोडक्ट ना भेजे। प्रवीण जी, नहीं साहब, स्टेट गवर्नमेंट बंदी नहीं हुई है। राष्ट्र, मेरी बात सुनिए साहब, स्टेट गवर्नमेंट बंदी हुई नहीं है WTO नेशन के लिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी पास कर सकती है कि चाइना की ये प्रोडक्ट हम हमारे स्टेट में नहीं बेचने देंगे। चलिए, तो इसका जवाब लेंगे कि क्या स्टेट गवर्नमेंट ऐसा एक्शन ले सकती है? ये नेशनल पॉलिसी तो है, लेकिन क्या स्टेट कह सकते हैं कि हम नहीं बेचेंगे? पंत साहब से लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो देश भर में चीन के माल पर बचा हुआ है बवाल, हम कर रहे हैं खास चर्चा। डीके पंत साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी और शैलेश जी ने कहा कि जहां तक है WTO की बात, तो भारत का तो समझौता है, लेकिन वो समझौता जो है राज्य उससे इनकार कर सकता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि इंडिया तो माने लेकिन स्टेट कह दे कि मैं नहीं मानूंगा? देखिए, मेरे ज्ञान के हिसाब से जो ट्रेड जो है वो एक ऐसा एरिया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में लाई करता है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। उसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो सरकार है वो खुले आम इस पे रोक नहीं लगा सकती, क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि वो WTO कंप्लायंट नहीं होता, उसमें आपके ऊपर वो असर होता है। अब ये अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हिंदुस्तान की आजादी के समय हुआ था, अगर उस तरह का रूप ये धारण कर लेता है और लोग जो हैं, जो कंज्यूमर हैं, वो अपने आप इस चीज को ये ठान लेते हैं कि हमने चीन से में बने हुए सामान का उपयोग नहीं करना। परंतु इसमें सबसे बड़ा मुद्दा एक और ये है कि बहुत सारा सामान जो आप और हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें हम लोग ये नहीं जानते कि ये सामान भी चीन में ही बना हुआ है। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ के व्यापारी उसी सामान को चीन में
बनवा के हिंदुस्तानी फर्म के नाम से वही फर्म यहाँ बेच रही है। उस सामान को हम किस तरह कंट्रोल करेंगे? चाइना का सामान आया हुआ, चाइना मेड इन चाइना, ठीक है, जो एक आम कंज्यूमर है वो दुकान में जाता है, बाजार में जाता है, उसे मेड इन चाइना दिखाई देता है, मेड इन चाइना नहीं खरीदता। वो ये चीज खरीदता है बगल में जो उसे लगता है मेड इन चाइना नहीं है, पर असलियत में वो चीज सही बात है। बहुत सारे बड़े बड़े प्रोडक्ट में कंपनियों के नाम यहाँ नहीं लेता, लेकिन जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से ही करवाते हैं, और क्योंकि नियरेस्ट सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब वही है भारत के पास, और वहीं की सप्लाई हमारे पास आती है। समय मेरे पास समाप्त हो रहा है। आखिरी सवाल खंडेलवाल साहब आपसे, क्या हम आज की तारीख में चाइना को इग्नोर कर सकते हैं? छोटी मोटी चीजों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जिस तरह का निवेश हमारे पास आता है चाइना से, क्या हम उन्हें पूरी तरह निगलेक्ट कर सकते हैं? देखिए, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यदि हम ये जो दिवाली की खरीदी का सवाल है, यदि हम इसको कामयाब बनाते हैं तब हम बाकी प्रोडक्ट की ओर सोच सकते हैं। लेकिन आज बड़ी मात्रा में इंजीनियरिंग गुड्स है जिनका हमारे पास में ऑल्टरनेट नहीं है। पहले हम अपने यहाँ ऑल्टरनेट डेवलप करें। अभी मोबाइल की बात आ रही थी, तो पहले हम अपने यहाँ उतना मोबाइल डेवलप कर लें, हमारी कैपेसिटी उतनी हो जाए कि हम चाइना से मोबाइल मंगाना बंद कर दें। अभी आपने बहुत ठीक कहा कि बड़ी बड़ी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां हैं, वो सारा माल चाइना में बनवा करके और हिंदुस्तान में देती हैं। तो हमें पहले अपनी प्रायोरिटी तय करनी होगी, अभी वरीयता तय करनी होगी, और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें चीन को एक बहुत संदेश देना है। और यदि हम ये जो कैंपेन है बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट का, अगर इस दिवाली पर हम इसको करने में कामयाब हो जाते हैं तब हम बाकी की चीजों पर सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। ये भावावेश में आकर के नहीं किया जा सकता। चलिए, मेरा समय हो रहा है समाप्त। तो कुल मिला के इस दिवाली पर एक अलग जगह देश के अंदर कि आपको चीनी सामान का बहिष्कार करना, लेकिन दूसरी तरफ अर्थशास्त्र भी है, चीन से होने वाला व्यापार भी है। जब तक आप उसके बराबर खड़े नहीं हो जाते, जब तक आप अपने आप को उस लायक नहीं बना लेते कि आप चीन के सामान को पूरी तरह से नो कह दें, शायद थोड़ी तैयारी और लगेगी। लेकिन इस दिवाली जो शुरुआत हुई है, लोगों के अंदर जो भावना है वो जरूर आगे बढ़ रही है कि चीन के सामान पर इस बार ना कह दी गई है। फिलहाल आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।